बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। कल हमने नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन मेटल्स के साथ पढ़े और देखा कि नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड फॉर्म में सेम ही मेटल के साथ डिफरेंटली रिएक्ट करता है और उसकी प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आज का हमारा जो टॉपिक है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। सो जब हम इसे रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक फेरस सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह से रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड जो है वो डिफरेंटली बिहेव करता है। जैसे रिड्यूसिंग एजेंट लाइक फेरस सल्फेट H2S एंड HI, they are converted into their oxidized form like ferric sulfate, sulfur and iodine when they react with concentrated nitric acid. ferrous sulfate सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा, एंड वी गेट फेरिक सल्फेट NO and 4H2O. नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2S रिड्यूसिंग एजेंट, इसे रिएक्ट करेगा, वी विल गेट NO अलॉन्ग विथ सल्फर। ठीक है, सल्फर में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई, जबकि H2S में -2 थी, तो -2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, तो H2S ऑक्सीडाइज होकर सल्फर में कन्वर्ट हो गया। HI HNO3 नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HI को ऑक्सीडाइज करेगा, कन्वर्ट करेगा, हाइड्रोजन रिमूव कर लेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू आयोडीन एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू NO। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि नाइट्रिक एसिड अकेला तो नहीं, मगर इट विल कंबाइन विद HCl in 3 volume of HCl and will form a solution called aqua regia। अब ये जो एक्वा रिजिया है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गोल्ड और इट्स सॉल्ट। क्योंकि गोल्ड जो है और प्लैटिनम ये ऐसी मेटल्स हैं जो किसी भी एसिड वगैरह से रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जब हम व्हेन 1 वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी एक हिस्सा concentrated nitric acid, it will combine with 3 volumes of concentrated HCl, 3 हिस्से concentrated HCl लें, we will get a solution called aqua regia। it is employed to dissolve gold and platinum, यानी गोल्ड और प्लेटिनम जैसी मेटल्स जो हैं वो इसमें डिसॉल्व हो जाती हैं, बिकॉज नाइट्रिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद HCl it produce NOCl along with Cl2 and water। Next, NOCl form is decomposed giving NO and chlorine gas। ये क्लोरीन गैस जो एटॉमिक क्लोरीन आपको नजर आ रही है, द लिबरेटेड क्लोरीन गैस कन्वर्ट नोबल मेटल्स सच एज, नोबल मेटल्स आप कहते हैं ना इसे गोल्ड सिल्वर को, नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम इनटू देयर वाटर सॉल्युबल क्लोराइड AuCl3। सो दे रिएक्ट विद chlorine gas to form their salts that is called aurum chloride। ठीक है, nitric acid reacts with glycerine, toluene and phenol to prepare materials used as explosives like nitroglycerine, ट्राईनाइट्रोटोलुइन TNT एक्सप्लोजिव मटेरियल है, आपको पता है कि माइनिंग में इस्तेमाल किया जाता है, एंड पिक्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड के ये यूज़ हमने नाइट्रेशन के प्रोसेस में, एरोमेटिक नाइट्रेशन में, जब हमने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था बेंजीन वाला चैप्टर, तो उसमें हमने नाइट्रेशन का एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े थे, उसमें हमने नाइट्रेशन का रिएक्शन भी पढ़ा था कि HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड को कंबाइनली हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NO2 पॉजिटिव, जो कि एक गुड इलेक्ट्रोफाइल होता है और उससे हम फर्दर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक में आज जो हमने सीखा वो ये है कि एक्वा रिजिया क्या है। एक्वा रिजिया का एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, पास्ट पेपर्स आप देख लें उसमें ज़रूर आया हुआ ये क्वेश्चन, तो आपने इसको अच्छी तरह लर्न करना है। इसके अलावा हमने आज सीखा कि नाइट्रिक एसिड जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाउ इट कैन रिएक्ट विद रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक फेरस सल्फेट H2S and HI, and how convert them into their oxidized state like H2S is converted into sulfur।
नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी एजेंट है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आपको पता है यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, एक्सेट्रा सो ऑन। एंड इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव, जैसे हमने आज पढ़ा था ट्राई नाइट्रोटोलमीन एंड नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह जो है ये सब एक्सप्लोजिव हैं, मतलब कि एक्सप्लोजिव मटेरियल्स हैं फॉर मेकिंग वार्निशेस एंड ऑर्गेनिक डाइज। क्योंकि जब नाइट्रिक एसिड में जो नाइट्रो ग्रुप प्रोवाइड करता है, इस नाइट्रो ग्रुप को हम NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करके एजो ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, जो कि डाइज के अंदर मौजूद एक स्पेशल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।